मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, स्थानीय निकायों इत्यादि के अंतर्गत ग्रुप सी के विभिन्न पदों की भर्ती की परीक्षा आयोजित करवाने के लिए बंद किए गए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के स्थान पर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की स्थापना का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना 2023 को स्वीकृति प्रदान की और इस योजना के अंतर्गत 40 करोड़ रुपये आवंटित करने का निर्णय लिया। इस योजना से लघु उद्यमियों और कौशल आधारित श्रमिकों जैसे मोची, दर्जी, बाबा, मोबाइल रिपेयरिंग विक्रेता, सब्जी एवं फल विक्रेताओं को व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। बैठक में लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से राजस्व न्यायालय मामलों के लंबित निर्णयों के मुद्दों का समाधान करने और तकसीम, दुरुस्ती, इंदराज, अपील और निशानदेही इत्यादि विभिन्न राजस्व कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में हिमाचल प्रदेश भू राजस्व संशोधन विधेयक 2023 लाने का निर्णय लिया गया। बैठक में ऐसे कर निर्धारण मामले जो लंबित थे व न्यायालयों में लंबित कर वसूली के मामलों के निपटारे के लिए 1 अक्टूबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2023 के तीसरे चरण को शुरू करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने राजस्व अनुकूलन के लिए वित्त वर्ष 2024-25 से HPSEBL, HPPCL और ऊर्जा निदेशालय के संबंध में रणनीतिक और विद्युत के क्रय एवं विक्रय के समन्वय के लिए एकल ऊर्जा डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया। बैठक में जलवायु, भौगोलिक और अन्य कारणों से मंदी की अवधि के दौरान ऊर्जा की कमी का प्रबंधन करने के लिए स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति 2021 में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की गई। नए प्रावधान छत पर रूफटॉप सौर परियोजना स्थापित करने को प्रोत्साहन प्रदान कर विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित करेंगे। बैठक में एसएमसी शिक्षकों के मानदेय को 1 अप्रैल 2023 से 2000 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से 2115 शिक्षक लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय को 1 अप्रैल 2023 से 3900 रुपये से बढ़ाकर 4400 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया। इससे 283 जलवाहक लाभान्वित होंगे। मंत्रिमंडल ने पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 1226 पद भरने का निर्णय लिया। इनमें 877 पुरुष कांस्टेबल, 292 महिला कांस्टेबल तथा 57 कांस्टेबल चालक शामिल हैं। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने की है। इसमें बहुत सारे अहम फैसले है आज कैबिनेट ने लिए हैं, जिसमें सबसे बड़ी फैसला है वो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को दोबारा से बहाल करने का फैसला किया गया है। क्योंकि पहले हिमाचल प्रदेश सर्विस कमीशन सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड था हमीरपुर, जिसमें जो कि भ्रष्टाचार का अड्डा था और वहाँ पर पेपर बेचे जाते थे और बहुत सारे केसेस में जो लोगों ने पैसे दे करके नौकरियाँ हथियाई थी। और मुख्यमंत्री जी ने और कैबिनेट ने कुछ समय पहले हमीरपुर सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड को भंग कर दिया था और एक कमेटी बना करके ये तय किया गया था कि आने वाला जो चयन बोर्ड हो वो किस तरह का हो। तो उसको आज कैबिनेट ने बहाल किया है और नया हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की स्थापना की गई है, जिसमें से भी फिलहाल एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो कि IAS ऑफिसर होगा और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होगा कि जो HS लेवल का ऑफिसर होगा। इसके अलावा एक जॉइंट कंट्रोलर होगा और डिप्टी डायरेक्टर IT होगा और लॉ ऑफिसर होगा। ये पद स्वीकृत करके इसको शुरू करने का फैसला लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में जो 1226 पोस्टें 1226 पोस्टें पुलिस कांस्टेबल की कैबिनेट ने आज स्वीकृत की है पुलिस विभाग में, जिसमें से 877 वो मेल कांस्टेबल होंगे, 292 वो फीमेल कांस्टेबल होगी और 57 वो ड्राइवर्स होंगे, पुलिस ड्राइवर्स होंगे। ये इसलिए स्वीकृत की गई है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी ड्रग्स का आना बढ़ रहा है और नौजवानों में ड्रग्स की प्रवृत्ति बढ़ रही है, स्कूलों तक ये पहुंच गया है। तो मुख्यमंत्री जी ने एक स्पेशल कमांडो फोर्स ये 1226 जो लोग होंगे ये स्पेशल कमांडो फोर्स के रूप में स्थापित की जाएगी, जिनका काम होगा सबसे ज़्यादा ड्रग
है, खास करके विशेष करके चिट्टा है और जो ड्रग्स जो हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं उसको रोका जाए, ये इसकी प्राथमिकता होगी। और इनको इस काम के लिए जो है स्पेशल कमांडो फोर्स के रूप में स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, इन चीज़ों को रोकने के लिए दी जाएगी। 50 पोस्टें जो है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में कैबिनेट ने स्वीकृत की है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में भी बहुत सारी पोस्टें बहुत लंबे अरसे से खाली थी और बहुत लंबे अरसे से नहीं भरी जा रही थी, तो ये इसलिए पोस्टें भरने का फैसला लिया गया है। एक तालीवाल में जो है वो पुलिस पोस्ट हुआ करती थी, उसको कैबिनेट ने अपग्रेड करके उसको पुलिस स्टेशन जो है स्थापित करने की जो है वो फैसला लिया गया है। इसके अलावा कुछ जो घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने अपने कैबिनेट बजट स्पीच में की थी, जिसमें से 2,000 रुपये सैलरी जो है वो एसएमसी टीचर के बढ़ाने का फैसला किया गया है। ये जो वृद्धि होगी 1 अप्रैल 2023 से होगी। इसके अलावा पार्ट टाइम वाटर कैरियर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगे, प्राइमरी स्कूल में लगे हैं, उनकी सैलरी भी 3,900 रुपये से बढ़ा करके 4,400 रुपये की गई है। ये भी मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट बजट स्पीच में घोषणा की थी 500 रुपये उनकी वृद्धि के लिए। इसके अलावा जो हमारे कंप्यूटर टीचर्स हैं, सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर टीचर्स हैं, उनकी सैलरी भी 2,000 रुपये बढ़ाने का जो है वो कैबिनेट में जो है आज जो है फैसला किया गया है। एक नई स्कीम जो है मुख्यमंत्री जी ने बजट स्पीच में घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना 2023 इसको स्टार्ट किया गया है, जिसमें से कि जो हमारे छोटे छोटे गांव में जो दुकानदार है, चाहे वो कॉबलर्स है, चाहे वो लोहा का काम करते हैं, चाहे करियाने के छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनको कोई प्रोविजन नहीं था, उनको सरकार की तरफ से कोई एड या कोई लोन के रूप में नहीं मिलता है। अब जो है 75,000 ऐसे लोगों को 50,000 रुपये जो है 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा, जिसमें 50% जो इंटरेस्ट की सब्सिडी जो है इंटरेस्ट जो होगा उसकी सरकार जो है वो सब्सिडी प्रदान करेगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं छोटी छोटी दुकानें चला रहे हैं उनको जो है वो फायदा हो सके।